सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी के एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। मैं डॉक्टर राकेश बड़ोला, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा के ऊपर। सर्वप्रथम तो हमें ये जानना चाहिए कि राष्ट्रभाषा क्या होता है, राष्ट्रभाषा का अर्थ क्या है। तो जैसे नाम से ही पता लग रहा है, राष्ट्रभाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा। राष्ट्रभाषा समग्र देश की सांस्कृतिक चेतना और भाषाई एकता का प्रतीक होती है। हिंदी का व्यवहार क्षेत्र व्यापक होने तथा इसे स्वराज्य और स्वतंत्रता का प्रतीक मानने के कारण स्वतंत्रता से पहले ही, आज़ादी से पहले ही देश के नेताओं ने हिंदी की राष्ट्रभाषा के रूप में परिकल्पना की। अब उनके सामने पूरा देश एक इकाई था, क्योंकि उसकी धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक चेतना एक है। और भारत जो है बहुभाषी है, बहुधर्मी है, तो राष्ट्रीय अर्थ में एक विराट संस्कृति का प्रतीक भारत है। इसी व्यापक चेतना को भाषाई रूप देने के लिए राष्ट्र के साथ राष्ट्रभाषा की कल्पना की गई और उसको साकार करने के लिए सारे देश में आंदोलन और प्रचार भी किए गए। हम विश्व में हिंदी की वर्तमान स्थिति की बात करते हैं। जैसा देख रहे हैं आप लोग कि भारत के अतिरिक्त जो है दक्षिण नेपाल, फिजी, बाली, सूरीनाम, मॉरिशस जैसे देशों की जनभाषा भी है। आज विश्व के कई विकसित और विकासशील देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन अध्यापन हो रहा है। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। देश विदेश में अनेक भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करने के कारण आज हिंदी अधिक शक्ति संपन्न, सुमधुर, ग्राह्य और व्यापक बन गई है। इसी जीवांतता के कारण यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा का रूप लेती जा रही है। हिंदी की मानक रचनाओं और महाकाव्यों का अनेक विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हो चुका है। इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि हिंदी का महत्व बहुत बढ़ रहा है। चीनी और अंग्रेजी भाषा के बाद विश्व में लगभग 35 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। तो ये हमने देखी विश्व में हिंदी की वर्तमान स्थिति। अब हिंदी भाषा में राष्ट्रभाषा बनने की क्षमता पर हम जो है नज़र डालते हैं। इसमें सबसे पहले आता है साहित्य की पूर्णता। देखिए, राष्ट्रभाषा जो भी होनी चाहिए उसमें अपना समृद्ध साहित्य होना चाहिए, और हिंदी में साहित्य की विशाल और लंबी परंपरा है। आज की बात करें तो आज हिंदी का साहित्य इतना समृद्ध है कि उसे किसी भी भाषा के साहित्य के समक्ष गौरव के साथ देखा जा सकता है। दूसरा, राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा बोला जाना। राष्ट्रभाषा होने की जो पहली शर्त होती है उसे हिंदी पूरी करती है। राष्ट्रभाषा होने के लिए किसी भाषा का उस राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा बोला जाना आवश्यक है, और हिंदी भारत देश के बहुत से प्रांतों में बोली जाती है। वैसे हिंदी के बोलने और समझने वाले लोग सारे भारत में मिल सकते हैं। तीसरा है अपनी लिपि। किसी भी राष्ट्रभाषा की अपनी पूर्ण और वैज्ञानिक लिपि होनी चाहिए। हिंदी भाषा की अपनी लिपि है देवनागरी लिपि, जो सर्वथा वैज्ञानिक और पूर्ण है। जो बोला जाता है देवनागरी में वही लिखा और वही पढ़ा जाता है। मात्राएं देवनागरी लिपि में अपनी विशेषता रखते हैं, और मात्राओं के कारण पूरे स्वर बार बार नहीं लिखने पड़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा में राष्ट्रभाषा बनने की क्षमता इसलिए भी है क्योंकि इसकी अपनी लिपि देवनागरी है। फिर आता है संविधान द्वारा मान्यता। कोई भी भाषा तभी राष्ट्रभाषा का पद और नाम पाती है जब उसे देश के संविधान में राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया हो। और भारत का अपना संविधान जो आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ,
उसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया है। भारत का संविधान हिंदी को संपूर्ण भारत राष्ट्र की प्रतिनिधि एवं प्रतीक भाषा के रूप में अंगीकार करता है। हिंदी भाषा में राष्ट्रभाषा बनने की क्षमता इसलिए भी है क्योंकि ये व्याकरण की पूर्ति करती है। बिना व्याकरण के अंकुश वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि व्याकरण के बिना आप किसी भी भाषा को नहीं बोल सकते हैं। और हिंदी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि हिंदी भाषा का व्याकरण पूर्ण है। ये बात अलग है कि हिंदी का व्याकरण संस्कृत और अंग्रेजी दोनों से प्रभावित है। तो हम ये देखते हैं कि हिंदी में राष्ट्रभाषा बनने की पूरी संभावनाएं हैं, जिनको हमने निम्न तरीके से समझा। हिंदी भाषा की भविष्य में संभावनाएं पूर्ण राष्ट्रभाषा घोषित हो सकती है, क्योंकि ये ऊपर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर राष्ट्रभाषा बनने की क्षमता है। जो भी राष्ट्रभाषा बनने के लिए किसी भी भाषा में गुण होने चाहिए, वो गुण हिंदी के अंदर हैं। संविधान में बदलाव के द्वारा जैसे कि संविधान में सुधार किया गया है, इसके अनुसार तो भविष्य में केवल हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने और अंग्रेजी के हटने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन संविधान में संशोधन करके इस व्यवस्था या संशोधन को हटाया जा सकता है। इसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। कोई अल्प बहुमत या अस्पष्ट बहुमत वाली सरकार ये कार्य नहीं कर सकती। यदि कभी हिंदी के पक्षधरों का संसद में 2/3 बहुमत हुआ तो अकेली हिंदी भारत की पूर्ण राष्ट्रभाषा घोषित हो सकती है। तो ये हमने देखा कि हिंदी की जो भविष्य की संभावनाएं हैं, और सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि हिंदी का भविष्य सुनिश्चित और उज्जवल है। आने वाले समय में यह भाषा विश्व की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा होगी, ये हम सब लोगों की कामना है। तो आज हमने देखा कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा के संबंध में हमने कुछ बात की। इस व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। फिर अगले व्याख्यान को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।